चलो तो आज देखने वाला अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा पे क्लिक करोगे, अल्फ़ा पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करो, क्लिक एंड इंपोर्ट। ठीक है, डेस्कटॉप हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक अल्फ़ा का फोल्डर बनाया है मैंने यहाँ पे। ये हम लोगों ने अल्फ़ा जो डाउनलोड किया और नेट से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एड्रेस ले लिया और यहाँ पे मैंने अल्फ़ा कॉल कर लिया। ठीक है, अभी अल्फ़ा को देखेंगे, अल्फ़ा को यूज़ कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे ड्रैगर। ठीक है, यहाँ से आप ड्रैग करके आपको चीज़ को यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो एक्स ऑन कर लो, एक्स सिमेट्रिकल होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो चीज़ आपको कैसे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे फॉर टाइमिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को यूज़ करूँ तो ये बहुत ही कम दिख रहा है। कम दिखने का मतलब क्या, डिवीजन कम है यहाँ पे। मैं इसको लाइक ऐसे करके, ये इस टाइप से मैं कुछ ऐसे करके यूज़ कर सकता हूँ पैटर्न वाइज। ठीक है, एक के ऊपर एक मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि मुझे फ़र्क दिखाना है तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या, सब टूल पे गए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्री पे जाके डिवीजन मैंने बढ़ा दिया 3। अभी देखो यहाँ पे जितना लेवल आप बढ़ाओगे ना, यहाँ पे देखो ये उतना ही अच्छा देखे यहाँ पे। और ये चीज़ों को आपको ऐसे ही मैनेज करना है कि आप किस टाइप से चीज़ों को दिखा सको। यहाँ पे देखो, एक मिनट। ठीक है, ये हमने सिंपल से यूज़ किया। देखो यहाँ पे अपना चीज़ें ऐसी आ रही है। यहाँ पे ये सिंपल क्लिक एंड ड्रैग आप करोगे तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा आपको देखेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन इसकी प्लेसमेंट और अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ, इन सब काम को मुझे क्या करना है, एक लेयर पे काम करता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा आसानी रहे। लेयर पे गए, ये लिया। ठीक है, अभी देखो मैंने इस लेयर पे ऐसे कुछ ड्रैग किया, यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रैग किया, ऐसे कुछ ड्रैग किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेयर को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ऑफ किया मैंने यहाँ पे। एक दूसरा लेयर क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। अल्फ़ा दूसरा लेते हैं यहाँ पे। देखो ये अल्फ़ा ये भी है, दिख रहा है भाई। डेप्थ कैसे दिख रहा है भाई। अभी आप इसको 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है, मैं ऐसे कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट में बस ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा मैं मैनेज करके ही काम करना पड़ेगा ताकि मैं बस यहाँ पे चीज़ को मैं दिखा सकूँ। ये देखो, तो ये पार्ट आपका ऐसे 1 बाय 1 करके दिखाया जा सकता है यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ मैं ऐसे प्लेसमेंट कैसे कर रहा हूँ, टर्न कैसे कर रहा हूँ। अपने माउस को मैंने क्लिक कर रखा है और मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम होगा कि अगर आप ऐसा कुछ डील कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पार्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे क्या किया, ऐसे कुछ मैं डील करने वाला हूँ। ठीक है, अभी ऐसे करके मैं अगर क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या, एक लेवल हम लोग दे सकते हैं आपको, भाई मुझे एक लेवल ऐसे देना है, एक के ऊपर एक मैं दिखा सकता हूँ ऐसे कुछ यहाँ पे देखिएगा। तो क्लिक एंड ड्रैग करते जाओ, यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करते हो। जहाँ छोटा है वहाँ पे छोटा, जहाँ बड़ा है वहाँ पे बड़ा, यहाँ देखो आप। तो ऐसे 1 बाय 1 करके आप चीज़ों को निकाल के दिखा सकते हो कि डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको फर्क का डिटेल भी आ जाएगा। देन ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। इस टाइप की चीज़ें मैंने चैनल पे डाल रखा है, एक बार देख लेना क्या कि लाइक कैसे बनाने का प्रोसेस भी मैंने बता रखा है यहाँ पे। ठीक है कि भाई हम लोग कैसे क्या काम करते हैं। यहाँ पे अभी डिटेलिंग कैसे आ रहा है यहाँ पे, देखो हम चीज़ों को लाइक ऐसे करके भी देखने वाले हैं। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया यहाँ पे। ठीक है, मैं 1 बाय 1 करके भी यहाँ पे डील करूँगा यहाँ पे। तो अभी ये आपको देखो, ये ऐसे करके आपको मैनेज करना है 1 बाय 1 करके। ये देखो ऐसा पार्ट मैंने पैटर्न को मैंने ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे। पैटर्न को जैसे आप दे सकते हो वैसे ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना है यहाँ पे। प्लेसमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप प्लेसमेंट कैसे दे रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे धीमे धीमे वो चीज़ें थोड़ा सा लुक वाइज दिखाना स्टार्ट कर देगा कि चलो बस यहाँ पे क्या है। ऐसे मैंने क्या किया, एक लॉयन का मॉडल किया था, उसमें भी क्या है, उसमें मैनुअल दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ों को हम लोग बना के यहाँ पे क्या करते हैं, पैटर्न को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर पाऊँगा। देखना यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ छोटा करके भी डील करना पड़ेगा। अगर मैं साइज़ छोटा करता हूँ यहाँ पे, देखो साइज़ छोटा किया मैंने यहाँ पे, देखो। ठीक है, जहाँ पे कोई स्पेसिंग होगा उस स्पेसिंग के साथ मैं ऐसे डील करता हूँ। अब देखो दूर से देख रहे हैं आपको यहाँ पे फर की डिटेलिंग। ठीक है,
अभी फर की डिटेलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ों को दोस्तों मैं यहाँ पे बैलेंस करके मैं मैनेज भी करूँगा। देखो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो एक के ऊपर एक ऐसे लेके चलूँगा। प्लेसमेंट में बस ऐसा कुछ होना चाहिए जो देखने में थोड़ा बेटर दिखे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी स्पेस खाली में छोड़ना और जहाँ पे जो स्पेस है उसको कुछ इस टाइप से यूटिलाइज करना जो लुक वाइज भी थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। यहाँ देखो अभी यहाँ देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप दूर से देखो तो यहाँ पे कितना बढ़िया फर्क का डिटेल दिख रहा है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे क्या मैनेज करते हैं, यहाँ पे जैसे ये देखो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ करके यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। जस्ट काइंड ऑफ देखो यहाँ पे कैसे पार्ट है यहाँ पे, मुझे यहाँ से कुछ अगर ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं ऐसा कुछ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने, थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा बड़ा ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब जहाँ पे सेगमेंट का वहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, सिर्फ प्रेस करूँगा तो ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा ये ऐसे भी डील करना पड़ेगा लिटिल बिट। कहीं लगता है आपको डिवीजन की नीड है तो आप डिवीजन देना क्या यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो ये कुछ चीज़ को मैंने ऐसे ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ एक जो अल्फा हम लोग बना लेते हैं उसमें क्या था, ये चीज़ हम लोग आराम से ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे कि मेरे शेप्स हैं ऐसा कुछ। नीचे से देखो कनेक्टिविटी कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, तो लुक एंड फील थोड़ा सा बेटर दिखता है। मैं यहाँ पे आराम से इजीली टर्न भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस आपको दिखेगा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने आपको यूज़ करके दिखाया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मुझे यहाँ पे क्या करना है। लाइक किसी भी चीज़ को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या ध्यान दूंगा यहाँ पे तो मेरे शेप्स कैसे आ रहा है। अभी जैसे देखो यहाँ पे मैंने अल्फा ले रखा है, ये मैं बस अपोजिट में गया है, तो यहाँ पे मैं हटाऊँ इसे तो कैसे शिफ्ट प्रेस करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने इसे कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे ब्लेंड कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ आप जितना फुल करोगे उतना ये ब्लेंड हो जाएगा। तो ये जितना आपके पास पार्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ठीक है, अभी अल्फा में यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करने जाऊँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करना, पैटर्न कैसे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे स्कल्पटिंग का भी काम कर रखा है। स्कल्पटिंग को मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने शेप्स का ऐसे ले रखा है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डील करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का सा मैंने शेप स्मूथ ब्लेंड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ब्लेंड करना तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा मुझे फिनिशिंग देना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ाना है। जैसे यहाँ देखो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या करना, हल्का सा स्कल्प करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरा स्टैंडर्ड है, अल्फा का मैंने फॉर टाइमिंग ऑफ कर दिया यहाँ पे, और ड्रैग को मैंने यहाँ पे क्या किया फ्री हैंड। अभी मुझे चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं इस पर स्कल्प कर सकता हूँ, नहीं कर सकता चेक करो। जिसे मुझे स्कल्प करना है, स्टैंडर्ड से गया मैं स्टैंडर्ड पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और साइज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया दिखाता हूँ कि भाई मुझे अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ काम करना है तो इज इट पॉसिबल। मैं लेयर बना रहा हूँ, लेयर कैसे है, जैसे यहाँ पे ये एक लेयर दिया मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा लेयर ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो काइंड ऑफ लेयर यहाँ पे अलग अलग लेयर पे भी मैं थोड़ा सा स्कल्पिंग करके दिखाऊँ। जैसे ये देखो ये ऐसे लेयर करने में भी आपको देखो अल्फा दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ चेक करो, यहाँ पे दिख रहा है पीछे की तरफ मैंने यहाँ पे ये शेप्स को मैंने कुछ इधर से ऐसे किया, तो मैं ऐसा लेयर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा जैसे मसल्स होते हैं ना, वैसा मसल जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। मैंने स्टैंडर्ड ही टूल ले रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा देखा अभी ये पार्ट ऐसा कुछ। अभी यहाँ देखो साइड में थोड़ा सा ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस करना तो मैं बैलेंस करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ, अभी मुझे यहाँ जब मैं ऐसा कुछ लेयर दे दूँगा तो इसमें मैं अल्फा में भी मुझे देने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। आसानी मतलब कि मैं इसी को थोड़ा सा लेके चलूँगा यहाँ पे। देखो ये शेप मैंने दिया यहाँ पे, हल्का सा ब्लेंड भी किया मैंने यहाँ पे। देखो साइज़ को छोटा करके। ठीक है, अभी ये चीज़ हमारे माइंड में रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा मैंने शेप दिया, बेसिक का मैंने स्कल्प किया यहाँ पे, लेकिन मेरे माइंड में जब ऐसा रहेगा तो मैं इस पर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा का यूज़ कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे मैंने अल्फा लिया, कौन सा अल्फा, ये अल्फा था यहाँ पे। अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट करूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग। अभी मैं जो भी मैं चीज़ को मैं ऐड ऑन कर दूँ कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। कनेक्टिविटी भी देखो कैसे बन रही है, बस एक के ऊपर एक लेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमें देखना है यहाँ पे। लेयर एक के ऊपर एक दिखे और थोड़ा सा अच्छा भी दिखे, लुक वाइज भी थोड़ा सा दिखे यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो एक के ऊपर एक लेयर दिखे। तो कहाँ पे मुझे कैसे टर्न करना है ये पहले मैं बेसिक से देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऐसा कुछ पार्ट में बस ऐसा दिखा। ठीक है, ऐसे मैं कुछ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग। तो ये क्या लगेगा, एक के ऊपर एक लेयर आपके पास यहाँ पे लुक एंड फील देगा आपको यहाँ पे।
देख रहे हैं आप ये चीज़, ये पैटर्न कहाँ पे टर्न करने का ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पे देखो टर्न यहाँ पे किया, लुक वाइज कहाँ बेटर लग रहा है, ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो लुक वाइज मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ठीक है, एक के ऊपर एक, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डिस्टेंस से देखूँ तो डिस्टेंस से मुझे यहाँ पे काफ़ी चीज़ दिखेंगे। यहाँ पे देखो साइज़ छोटा करके चलते हैं। यहाँ पे देखो साइज़ छोटा किया मैंने यहाँ पे। ये पैटर्न को भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। कहीं लगता है गैप है तो यहाँ पे आपने क्लिक एंड ड्रैग किया, देखो समझ बात को। यहाँ से तो ये एक पैटर्न को हमें अगर ऐड ऑन करना पड़े तो मैं एक पैटर्न को कैसे ऐड ऑन कर पाऊंगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्पेसिंग आपको थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ स्पेस कैसे जा रहा है, यहाँ का स्पेस कैसे जा रहा है। मैं यहाँ से अगर मैं चाहूँ, मैंने क्लिक एंड ड्रैग ऐसे भी कुछ किया तो ऐसे भी कुछ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये प्लेसमेंट का पार्ट आता है कि प्लेसमेंट आप कैसे दे रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बारीक सी चीज़ देखो, यहाँ पे फोकस किया मैंने यहाँ पे। तो डिस्टेंस से अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका फर का लुक एंड फील दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो डिटेल वाला पार्ट है, ये डिटेल वाला पार्ट में टाइम लग जाता है कि यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट अल्फा अल्फा होता है। ये मैंने मैनुअल भी ड्रॉ कर रखा है, मैनुअल ड्रॉ कर किया हुआ अलग ही दिखेगा आपको। यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये मैंने मैनुअली ड्रॉ कर रखा है। सेफ प्रेस करके देखो, यहाँ पे ये सेफ मैंने यहाँ पे किया, सेफ से मैंने यहाँ पे हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे साइज छोटा किया, जहाँ पे चीज़ में बस ऐसा है देखो यहाँ पे कर, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ देखो यहाँ पे डिवीजन की कमी बता रहे हैं। यहाँ पे हल्का सा देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे क्या 5th 6th लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जब यहाँ पे ऐसा कैसे दिखाता है, ऊपर से ही आ रहा है, यहाँ पे सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिवीजन को यहाँ पे रखते हैं क्या, हमारे 3 डिवीजन पे ही है। अभी मुझे यहाँ पे लगा चलो मुझे थोड़ा सा डिवीजन देना चाहिए। अभी मैं डिवीजन देने जाऊँ तो दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या डिवाइड किया, डिवाइड करने पर यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, मैच सिमेट्री में नॉट बी मॉडिफाई वाइल अ लेयर इज इन रिकॉर्डिंग मोड। अभी लेयर रिकॉर्डिंग मोड पे तो हम लोग कोई भी डिवीजन नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ देखो लेयर कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे दिस इज अवर लेयर, इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करो, यहाँ पे ऑफ किया। अभी जाओ यहाँ पे डिवाइड करो, हुआ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो भी मैं काम करूँगा यहाँ पे, ठीक है, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं गया लेयर पे, मुझे दूसरा लेयर लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो ये ऑन करूँ, यहाँ पे नहीं काम कर रहा, क्योंकि हर लेयर का एक लेवल पे ही होता है। मतलब थर्ड लेवल पे अगर मैंने दिया तो थर्ड लेवल पे ही काम करे, 4th लेवल पे काम नहीं करेगा। तो यू हैव टू गेट अ न्यू लेयर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे मैं अगर अब मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ और डिटेल दिखेगा यहाँ पे विजुअल। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका ऐसा कुछ, ये पार्ट ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखना भाई ये ऐसा कुछ पैटर्न, ये पैटर्न को आपको समझना है कि मैं पैटर्न को अगर ऐसा कुछ दे रहा हूँ तो मैं पे कुछ अच्छा दे पा रहा हूँ कि नहीं। देखो ये इम्पैक्ट मैं कुछ यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे काम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने इतना पार्ट मैंने पास कर लिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट इतना पार्ट मैंने लिया यहाँ पे, अभी मुझे बाकी पार्ट नहीं चाहिए। यहाँ देखो तो मैं बारीकी से करने के लिए यहाँ पे साइज़ को छोटा करके मैं यहाँ पे मैनेज भी कर सकता हूँ भाई, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। ये देखो ऐसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर सकता हूँ। जब लगी मुझे थोड़ा सा डिवीजन की नीड है, मैं हल्का सा यहाँ पे स्कल्प भी करूँगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये पैटर्न एक के ऊपर एक आ रहा है, टर्न कर लें थोड़ा सा यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो आप बहुत अच्छा फर या कोई पैटर्न आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, इन चीज़ों का थोड़ा सा आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या यहाँ पे। यहाँ देखो छोटे छोटे लेयर्स को मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी दूंगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेसिंग देखो, यहाँ पे जहाँ स्पेसिंग की नीड है वहाँ पे स्पेसिंग देंगे। यहाँ पे लगता है मैं थोड़ा सा स्पेसिंग का मुझे आइडिया लगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को मैं अलग से लेयर पे मैनेज करूँगा। थोड़ा सा टर्निंग देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे सर्च करो तो आपको दिखेगा भाई कि यहाँ पे फर है। तो इन पैटर्न को थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। कहाँ पे छोटा कहाँ पे बड़ा वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मुझे अगर यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा ऑफ कर दिया, मैंने फ्री हैंड कर दिया, अल्फ़ा मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़े, साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे अगर ऐसा कुछ देना पड़े, देखो देखो साइज़ कितना छोटा है, साइज़ बड़ा किया मैंने यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं सामने से ऐसे दिखे यहाँ पे। ये कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से दिखेगा। देखो यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे कम, नीचे से थोड़ा सा यहाँ से काइंड ऑफ, ठीक है।
ऐसा कुछ करके हम दिखा सकते हैं आपको कि भाई मेरे शेप्स ऐसा कुछ यहाँ पे गया। तो इन लेयर्स को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देंगे यहाँ पे। और समझ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या देखेंगे यहाँ पे कि चलो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्लेंड ये सब चीज़ मैं थोड़ा सा स्मूथ करके मैं मैनेज कर दूँगा। अभी देखो यहाँ पे चीज़ों को मैंने थोड़ा सा यहाँ से स्मूथ किया। स्मूथ करने का मतलब यहाँ पे शिफ्ट एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लेंड भी करूँगा। पे हाई डिवीजन पे बहुत ज़्यादा स्मूथ और बेटर इम्पैक्ट नहीं दिखता, तो मैं थोड़ा सा लो डिवीजन पे काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो अल्फ़ा जो हम लोग बारीक वाली डिटेलिंग पे जो काम करते हैं, वो डिटेलिंग कहाँ पे दिखते हैं यहाँ पे, वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें हर तरफ से थोड़ा सा प्रिपेयर करके काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करना, तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प भी कर दूँगा यहाँ पे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो अल्फ़ा उसके साथ में डील कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखा है, ये पार्ट हमने यहाँ पे किया, ये शेप मैंने कुछ यहाँ पे ये ऐसे कुछ शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे हल्का सा स्कल्पटिंग में काम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये शिफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट में थोड़ा सा ब्लेंड भी कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करना है, तो मैं थोड़ा सा ब्लेंड करके मैं दिखा दूँगा। मेरे पास शेप से ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करके रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि आप अल्फ़ा को कैसे डील करके काम कर सकते हैं। अल्फ़ा को लाइक हाँ देखो कहाँ पे पतला कहाँ पे मोटा, ये चीज़ आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं फिर से और स्विच करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग पे गए यहाँ पे एंड यहाँ पे अल्फ़ा पे गए। देखो यहाँ पे आपको मैंने दिखा रहा कि कैसे यहाँ पे मॉडल है। यहाँ पे मॉडलिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि चलो हम लोग अल्फ़ा कैसे यूज़ करने वाले, और अल्फ़ा यूज़ करने के लिए मुझे थोड़ा सा पैटर्न पे थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैटर्न वाइज थोड़ा सा डील करते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देना, जिसका जैसे लेवल होगा ना उस पर ही वैसा काम करना पड़ेगा। देखा पे अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे पैटर्न में बस ऐसा कुछ दिख रहा है, ये कैसे मैच कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये पैटर्न को मुझे इस पैटर्न के इसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि वो लगे उसी का पार्ट है यहाँ पे, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना लुक वाइज। यहाँ देखो ये मुझे यहाँ पे साइज़ को थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे साइज़ कैसा है, ये साइज़ कैसा है, ठीक है। ये साइज़ मेरे पास कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो लाइक ये देखो मैं इसको अगर मैं ऐसे कुछ कनेक्टिविटी दे रहा हूँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे दिख रहे हैं पे, दिख रहा है पे। तो चीज़ों को मुझे कुछ स्टेप से मुझे मैनेज करके देना पड़ेगा कि फर्स्ट पैटर्न कैसे है मेरे पास, सेकंड पैटर्न कैसा है, उस पैटर्न को कैसे मैच करें। ये सीमलेस टेक्सचर काइंड ऑफ हमें मैनेज करके देना पड़ेगा। एक ऊपर एक आपको देखिएगा कि भाई मेरे शेप ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो आप चीज़ों को कुछ स्टेप से आप ऐड ऑन करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। कहीं छोटा कहीं बड़ा आप ऐसे कुछ मैनेज करके दिखा दो कि भाई ऐसे कुछ पार्ट है जहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे। मतलब कि ये सिंपल एक पैटर्न को ही आप कवर करोगे तो आपके पास चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ काम करना है, देखा यहाँ पे दिख रहा है। ये इसी का पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि ठीक है। शेप्स को अगर मैं ऐसा कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसा कुछ ऐसा काइंड ऑफ ये एक के ऊपर एक लेयर भी सेट करना, ये भी आपके लिए एक अच्छा सा टास्क हो गया। जैसे एक के ऊपर एक लेयर सेट हो रहा है यहाँ पे, देखा पे ये शेप्स मैंने यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा छोटा किया यहाँ पे। यहाँ देखो क्लिक एंड ड्रैग कर रहा है यहाँ पे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे कैसे पैटर्न को मैं ऐसे करके एक के ऊपर एक दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ठीक है, कुछ कुछ पैटर्न्स को मैं यहाँ पे शेप्स के अकॉर्डिंग जो मैं शेप मैंने स्कल्प कर रखा है भाई, देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग में मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। अल्फ़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है क्या, जो माइक्रो डिटेल जो देते हैं हम लोग ये अल्फ़ा से दे सकते हैं क्या। ये जितने पतले पतले जो इस टाइप का जो फर का इम्पैक्ट है, और भी जो लाइक वुड के अंदर जो इम्पैक्ट है, आपका स्टोन के अंदर, किसी के अंदर भी जो अगर आपको यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिलेगा, तो वो सब पार्ट आपका यहाँ पे अल्फ़ा से कवर किया जाता है क्या। तो ये शेप्स को कैसे आप मैनेज कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है कि ये अगर मैं ड्रॉ करने बैठूँगा तो मेरे पास टाइम कितना लगेगा सोचो। इसलिए चीज़ों को ईजी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा पैटर्न भी दे रखा है कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करना पड़े, ये शेप्स को भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ यहाँ पे डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यह पैटर्न मैंने यहाँ पे किया, फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक आध और देना है तो मैं इसे दूंगा क्या यहाँ पे, देखना यहाँ पे। तो चीज़ों को कवरअप कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि मेरा फर है, फर की कनेक्टिविटी कैसे है, मैं टर्न कैसे दे पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कैसे कर पा रहा हूँ,
एक दूसरे के साथ कैसे मिक्स कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली आप कुछ भी डाल दें यहाँ पे, ये आपको थोड़ा देखने लुक को देखने में अच्छा दिखना चाहिए क्या यहाँ पे, कि मैं बस ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे ऐड ऑन करके दूंगा यहाँ पे। जहाँ डबल हो जाएगा वहाँ पे देखो यहाँ पे सेफ दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो कुछ काइंड ऑफ ऐसे करके भी हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे क्या, छोटा बड़ा कहाँ पे स्केलिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ डिटेल्स हैं यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटे डिटेल्स में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका फिर धीमे धीमे हम लोग अपने स्केल्स को थोड़ा सा बेटर करेंगे, बड़ा करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो धीमे धीमे चीज़ों को यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएगा वो थोड़ा सा बड़ा करते हुए आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ये मार्केट में क्या है, जैसे रिंग होता है, इस रिंग के लिए ये लोग क्या करते हैं ऐसी डिटेल देते हैं ताकि बारीक से बारीक डिटेल वहाँ पे आ सके और वो डिटेल्स लाइक आपको रिंग में निकाल के दिया जा सके। ठीक है, एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी नहीं लगना चाहिए, तो सा ऐसे लगे कि यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा यहाँ पे देखा पे पैटर्न वाइज धीमे धीमे चीज़ों को मैं थोड़ा सा बढ़ाना है क्या पे। देखो ये पार्ट में ये क्लिक एंड ड्रैग में थोड़ा सा इजी हो जाता है यहाँ पे। ब्लैंक स्पेस कहीं पे दिखेगा तो थोड़ा ऑड लगेगा, तो ये ध्यान देना ब्लैंक हमें करना ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, ये देखो पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, अभी मैं इस पर भी यहाँ पे मैं करना चाहूँ, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पे ये कुछ जो शेप्स के अकॉर्डिंग पीछे से बड़ा यहाँ पे छोटा करते 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 हम लोग यहाँ पे मैं मैनेज कर सकते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये शेप मैंने ऐसे किया, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को, तो पैटर्न वाइज यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसलिए किसी न किसी रेफरेंस को फॉलो करना है, कि आइडिया ना हो तो रेफरेंस फॉलो करना, नहीं तो वो चीज़ ऐसे दिखेगी नहीं। देखो दूर से कैसे दिख रहा है यहाँ पे डिटेल दिखना है, तो मैं अभी चीज़ों को इन चीज़ों को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ तक मैंने दिया, जहाँ तक मैं स्कल्पटिंग वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। जितनी बारीकी से आप स्टडी करोगे ना, जितनी बारीकी से आप चीज़ों को दोगे उतना ज़्यादा बेटर दिखेगा। क्योंकि जब भी आप किसी कैरेक्टर पे स्विच करते हो, कैरेक्टर के साथ किसी भी लाइक आप फर पे काम करते हो, तो फर पे भी आपको यहाँ पे काम देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे सपोज वुड का ही हम लोग अगर अल्फ़ा बनाते हैं तो वहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसा है देखो, यहाँ पे शेप्स में बस कैसा है, यहाँ पे ये शेप्स को मुझे ऐसे कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं तो ऐसे भी कुछ यहाँ पे पैटर्न को मैं दूंगा भाई, मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है यहाँ पे जिनको मैं ऐसा कुछ दिखाने वाला था। तो आगे पीछे भी ऐसा लगेगा कि हाँ इसी के ऊपर ही पार्ट है। देखो यहाँ पे मैंने अगर ऐसे इसके नीचे लगा तो ऐसा लगा इसके नीचे और उसके ऊपर का डिफ्रेंसेस दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अभी ये कनेक्टिविटी मुझे यहाँ से यहाँ पे देखो, ये कनेक्टिविटी मुझे यहाँ से वो देना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी कैसे कनेक्टिविटी कैसे बना पा रहे हैं ये समझा आप, वो लगना नहीं चाहिए कि वो अलग पार्ट है। देखो यहाँ पे अभी मैं चीज़ों को ऐसे कुछ मैं मैनेज करके दे रहा हूँ यहाँ पे, तो काइंड ऑफ ये कोई डबल नहीं ऐसा नहीं दिखे। यहाँ देखो दिख रहा है, ये छोटे छोटे पैटर्न्स, ये छोटे छोटे पैटर्न्स कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ये जब आप टेक्सचर करने बैठते हो ना, जैसे आपने टेक्सचर कर, तो टेक्सचर में ऐसे ही में मिलाना पड़ता है कि अब यहाँ पे इसमें एक बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग यहाँ पे मॉडल पे ही काम कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे देखिए मॉडल पे हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केल बड़ा करने वाला हूँ। यहाँ पे स्केल बड़ा करने पे क्या है, यहाँ पे मैं दिखा पाऊँगा, अच्छा मेरे पास ऐसे कुछ शेप दिख रहा है, ठीक है। धीमे धीमे इन चीज़ों को मैं तो यहाँ पे बड़ा करते करते यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, ताकि मुझे यहाँ पे दिखे कि अच्छा यहाँ पे छोटा है तो छोटे से धीमे धीमे बड़ा होगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये कनेक्टिविटी में ऐसे ही देना पड़ेगा कि कहीं पे मैं बड़ा करूँ कहीं पे छोटा करूँ तो वो चीज़ें कैसे दिखे यहाँ पे।
इन चीज़ों को तो हमें ऐसे मैनेज करके दिखाना पड़ेगा कि भाई चलो ऐसा कुछ पार्ट है, एक के ऊपर एक क्लियर ऐसे देखें यहाँ पे, ताकि यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकें। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे से कुछ ऐसा हमें यहाँ पे कुछ ऐसे डील करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो धीमे धीमे चीज़ देखेंगे कि भाई बस हमने थोड़ा सा बड़ा पैटर्न यूज़ किया। अब ये जो टर्न दिया ना, मैं यहाँ पे स्कल्प्ट किया, इसकी वजह से ऐसा देख रहे हैं। नहीं तो क्या तो कई लोग सोचेंगे मेरे पास ऐसा आ क्यों नहीं है। जब तक आपका बेस सही नहीं होगा तब तक वैसा इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि इस पैटर्न के अंदर मैं अगर ट्रैक करूँ तो इसके पीछे वाला पार्ट में ऐसा लगा इसके ऊपर आ गया यहाँ पे। तो ये भी हमें थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख के एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। और जो जैसा हमने स्कल्प किया वैसे ही हमें यहाँ पे इस फर को भी देना पड़ेगा। देख रहे हैं वैसे मैंने यहाँ पे कुछ किया यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये छोटे छोटे पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं क्या इस टाइप से। तो इस लेवल पे देंगे तो ज़्यादा बेटर देखिएगा यहाँ पे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा टर्न करके देखना है कि भाई चीज़ में बस कहाँ पे कम ज़्यादा यहाँ पे देखना है भाई। यहाँ देखो मैंने चीज़ों को दिया यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ से चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न को आपको तो यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो काइंड ऑफ हम देखो यहाँ पे पैटर्न में बस कैसे जा रहा है, अपोजिट नहीं जा सकते यहाँ पे। तो ये भी मुझे एक पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्न करके यहाँ पे देना पड़ेगा। कोई बस ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसा कुछ देने वाला है। इनको मैं ऐसी ही कनेक्टिविटी में यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करूँगा। मैं ये कनेक्टिविटी के साथ हमें थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। अभी आप लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्राई करना, ठीक है, कि यहाँ पे शेप्स को मैं कैसे यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सिंपल सा रिंग पे आपको स्कल्प करना है ऐसे कुछ। ठीक है, कोशिश करना। बाकी छोटे छोटे पैटर्न्स को आप यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे देखो कैसे जा रहा है यहाँ पे। ये भी टाइम टेकन है क्या, किसी भी रिंग पे मैं अगर पैटर्न पे देना है तो मैं कैसे क्या काम कर पाएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे ऐसे भी दिखाना है कि मेरे पास यहाँ पे ईयर पे भी थोड़ा सा दिखाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी से मैं कवर अप कर देता हूँ। किसी भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे, प्रोजेक्ट पे क्या, प्रोजेक्ट में आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। लाइक ये पैटर्न दिया यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना कि जैसा शेप जा रहा है उसी शेप को उसी टर्न पे ही टर्न दोगे तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। यहाँ लगे अंडू भी करना क्या, ऐसा नहीं कि हाँ हमने एक बार काम कर दे तो सही है। उन चीज़ों को तो ऐसे कुछ सोचो। यहाँ पे देखो ठीक है, ये पैटर्न आपके पास, यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे, यहाँ सोचो यहीं पे थोड़ा सा टर्न करके दिखाना देखो। ये जान तो ऐसे लगेगा कि हमें बहुत इजी है, नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो बहुत लगेगा क्या। लेकिन जब किसी भी आप ऑब्जेक्ट पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जीबस में भी कई कैरेक्टर है, उस पर अगर फॉर आप ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा क्या कि जैसे मैं यहाँ पे अल्फ़ा पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट कितना बढ़िया लोगन फील आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक आपका जो डेप्थ है वो डेप्थ का पार्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसी में लाइक बहुत एडवांस चीज़ रहती है। यहाँ देखो यहाँ पे एक जगह से आपको टर्न चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो यहाँ से मैं अगर यहाँ पे तो टर्न लूँगा तो यहाँ पे टर्न में कैसे करना पड़ेगा। तो
ये चीज़ ध्यान दो कि एक एक पैटर्न को जब आप करने स्टार्ट करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी अगर मैं सामने से पैटर्न मेरे पास ऐसा कुछ जा रहा है तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे तो देना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी कहाँ से कनेक्टेड है। कहीं पे खाली खाली दिखेगा तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक नेक्स्ट लेवल भी आता है क्या यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने काम किया उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल इस पे भी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे। देख कहीं पे जो खाली दिखे वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐड ऑन कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा चीज़ बैठे दिखेंगे। देखो हाँ देखो मैंने इस पर भी एक बार ड्रॉ कर दिया तो ऐसा लगे इसी के ऊपर है, दिख रहा है। तो पैटर्न को मैं ऐसे भी मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे तब तक आप इसकी प्रॉब्लम को समझोगे नहीं। सबसे मेन चीज़ यही है। मुझे जैसा लगता है कि यार ये बहुत इजी है, हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करके हो गया काम। लेकिन जैसे आप ट्राई करना स्टार्ट करो तो आपको पता चलेगा अच्छा इसका प्रॉब्लम क्या है। पैटर्न को मुझे बनाना है तो बनाऊंगा कैसे मैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भैया मैं इसके अंदर कैसे कनेक्टेड कर रहा था। देखो यहाँ पे एक पैटर्न ये भी, जैसे मैंने यहाँ पे की ना एक ऐसे भी करके देखो, ये इधर कर दिया आपने, ये इधर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ से मैंने क्या किया देखो, मतलब एक तरफ ये ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे है तो ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे देखो ये कनेक्टिविटी यहाँ पे देख के चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। जो इतने ही में हमारे देखो हमारे पास कितना टाइम लग गया। सिर्फ बेसिक पैटर्न को हम लोग अरेंज करते हुए हम लोग ने दिखाया था। यहाँ पे मैं कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे। मैं इन चीज़ों को भी मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे चीज़ दिखेंगी बस यहाँ पे अगर कैसे क्या काम करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, देखो ये पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे। अब मुझे इस पैटर्न के साथ ऐसे कुछ मिलाना है तो मैं ऐसे कुछ यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे देखो। ठीक है, ऐसा कुछ किया यहाँ पे देखो। ये पैटर्न मैं थोड़ा सा टर्न कर दिया तो ये मेरे टर्निंग में भी ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न्स को आप ऐसे कुछ डील कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी ये क्या होता है, जो बड़े स्टूडियो में जाओगे ना, बड़े स्टूडियो में यही काम होता है क्या कि मॉडल पे ही आपको ये टेक्सचर में ही काउंट आ जाता है। जैसे जो हम लोग अल्फ़ा यूज़ किया ना, इस पर कलर करेंगे तो टेक्सचर इसी में बना लेंगे। हमें भी फोर्सर में बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं पे सारा काम कर देते हैं यहाँ पे। जीबेस के अंदर ही सब कुछ आपको हैंड पेंटेड टेक्सचर आपके यहाँ पे मैनेज कर देंगे। भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे। देखा यहाँ पे देखो ये पैटर्न, इन पैटर्न को एक बार ट्राई करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। ये पार्ट में ऐसा कुछ कर रहा है, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो शेप है मेरे पास यहाँ पे। तो काइंड ऑफ ऐसे भी दिखेगा, इसके ऊपर भी दिखेगा हमारे पास यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे काम करना है, मैं जल्दी इसे कंप्लीट कर देता हूँ। बस ये ध्यान देना कि गैपिंग को कवर कर देना। गैपिंग थोड़ा सा दिखे तो और लगे वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पे देखो धीमे धीमे सारे पैटर्न्स देखो यहाँ पे पैटर्न्स हैं मेरे पास यहाँ पे। ये देखो पैटर्न्स में यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं अगर मैं ड्रॉ करता हूँ दिखेगा क्या यहाँ पे कि मैं इसके ऊपर भी मैं पैटर्न्स अगर दिखा रहा हूँ तो मेरे पास कैसे छोटे छोटे मैंने स्केल्स यहाँ पे डाल दिए यहाँ पे, तो उसमें भी दिखेगा। चलो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे भी है
तो हमें डील करना आना चाहिए क्या, जैसे मैं यहाँ पे काम करूँ तो मैं बस छोटे बड़े स्किल्स को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। बस ये सोचो कि अभी आपको यहाँ पे मेहनत करना कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है क्या। अभी सोचो अगर आपको सिंगल ड्रॉ करना पड़ता तो क्या हालत होता है। एक ही आपको अगर ड्रॉ करना पड़ता है, एक पैटर्न आपको यहाँ पे बनाना पड़ता तो कैसे डील करते हैं, और कितना टाइम लगता है यहाँ पे। जो पैटर्न में इतना टाइम लग रहा है तो बाकी चीज़ में कितना टाइम लगता है यहाँ पे। अभी सोचिए यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है पार्ट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे एक पार्ट थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा पैटर्न को आप यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, कि अगर आपको यहाँ पे दिखाना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैसे चीज़ को मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे देखो ये भी पार्ट में बस ऐसे कुछ टाइम टेकिंग चीज़ होती है, अभी देखने में ईजी है, लेकिन क्या जब आप किसी भी मॉडल पे आप काम करोगे तो आपको थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा ऐसे कुछ पार्ट है मेरे पास यहाँ पे जिसको मुझे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे बहुत अच्छे का डिटेल आपको दिखेगा, माइक्रो डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा, छोटे छोटे डिटेल्स आपको यहाँ पे विजुअल होंगे।